प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई। नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047 था। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य, एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह का काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं तब यह बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है। उन्होंने कहा कि एक टीम के रूप में हमारे पास 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है। हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 2047 तक भारत को विकसित बनाना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य विकसित हो, हर शहर विकसित हो, हर नगर पालिका विकसित हो और हर गांव विकसित हो। अगर हम इन तर्ज पर काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में विकसित राज्य, विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए आयोजित यह बैठक राज्यों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के 3 उप समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनका राज्य इस राष्ट्रीय आकांक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीडीपी वृद्धि पर पहला उप समूह निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रहेगा। जनसंख्या प्रबंध पर दूसरा उपसमूह भारत को वृद्धावस्था और कम प्रजनन क्षमता जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए अपनी जनसंख्याकीय लाभ का लाभ में उठाने में मदद करेगा। तीसरा उपसमूह प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनडीए शासित पुडुचेरी सहित 3 दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने एन चंद्रबाबू नायडू, एम.के. स्टालिन और ए. रेवंत रेड्डी ने बैठक में शिरकत की। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य में पूर्व व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन. बालागोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। विकसित भारत 2047। देखिए, नीति आयोग के बैठक में देश के सभी राज्यों के विकास की समीक्षा की जाती है और विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है। बिहार के लिए आने वाले समय में विकसित बिहार का जो सपना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार जब विकास करेगा तभी देश विकसित होगा। तो बिहार के लिए विशेष चिंता केंद्र सरकार की है और नीति आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार के लोग जो हैं, आने वाले समय में विकसित बिहार कैसे बने, इसका रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। क्या आप मांग रखे हैं, क्योंकि आपका बड़ा एक क्रूशियल स्टेट है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग की बैठक के बाद मेरी मुलाकात हुई है। नीति आयोग में तो जो प्रदेश के विषय होते हैं, राज्य से संबंधित विषय होते हैं, उनको हम उनके पास रखेंगे। मेरा मुख्य मुद्दा जो होगा, जो हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, NHPC, NTPC, SJVNL,
वो पावर प्रोजेक्ट अगर अपने पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं तो जो 12% फ्री रॉयल्टी कंज्यूमर से पास थ्रू के द्वारा ली जाती है उस फ्री रॉयल्टी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट हिमाचल की जनता को वापस मिलना चाहिए, उसकी समय सीमा तय की जाए जैसे कि प्राइवेट जो प्लेयर्स है जो हिमाचल में 40 साल बाद वापस कर देते हैं, उस तरह ये जो PSU है उनके प्रोजेक्ट भी हिमाचल की जनता को वापस होने चाहिए। BBMB में 11 साल से सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड दिया है, वो अवार्ड जो है अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।